Hey everyone, I hope you are doing great. In this section, we will discuss about our next topic that is क्रेव साइकिल. ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे आपका जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था वो कैसे उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ था, यानी उसका ब्रेक डाउन हुआ था दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल में. और इस रिएक्शन में हमें मिले थे क्या, दो ATP और दो NADH का, क्योंकि इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से पायरुवेट बनने का जो रिएक्शन है वो दो बार रिपीट हो रहा था. इसीलिए हमें दो NADH और दो ATP का फॉर्मेशन हुआ. टोटल 4 ATP का फॉर्मेशन हुआ था. लेकिन हमने प्रिपरेटरी फेज के ड्यूरेशन में जब हमने प्रिपरेटरी फेज में दो ATP का लॉस किया था उसके रिएक्शन में, और जो हमें 4 ATP मिली थी पे ऑफ फेज में, उस पे हमने क्या किया, 2 ATP खर्च कर दी. इसीलिए 4 ATP में से हमारे पास टोटल कितनी ATP मिली, 2 ATP मिली. तो इसीलिए ग्लाइकोलिसिस में हमें 2 ATP और 2 NADH का क्या मिल रहा है, गेन मिल रहा है. अब ये जो दो पायरुवेट का जो हमने फॉर्मेशन किया है, यानी ये कितने कितने कार्बन के मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल है. ग्लूकोज आपका कितना था, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था. अब ये दो पायरुवेट कहाँ जाएंगे, इनका ट्रांसफर होगा, यानी ये कहाँ ट्रांसपोर्ट होंगे, माइटोकांड्रिया के अंदर, वो भी कहाँ पर, माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स के अंदर. अब यहाँ पर एक रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, उस रिएक्शन को बोलेंगे लिंक रिएक्शन. इसको अभी हम पढ़ेंगे, जिसमें आपका पायरुवेट क्या करेगा, जो आपके दो पायरुवेट थे अब वो माइटोकांड्रिया के अंदर आ गए हैं. अब ये पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 एस्टाइल कोक का फॉर्मेशन करेगा. किसका फॉर्मेशन करेगा, 2 एस्टाइल कोक का. अब यही एस्टाइल को जाएगा आपका TCA साइकिल में. इसको हम इन दोनों ही टॉपिक को, लिंक रिएक्शन और TCA साइकिल को इस वीडियो में हम कवर करेंगे. और इनसे बनी हुई एनर्जी, जो भी एनर्जी आपकी लिंक रिएक्शन और TCA साइकिल से बनेगी, वो एनर्जी कहाँ पे जाएगी, वो एनर्जी जाएगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम में. यहाँ पर कुछ आपकी माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन प्रेजेंट हैं, और ये प्रोटीन किस में पार्टिसिपेट करेंगे, ये प्रोटीन पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम में. यानी आपकी जो भी रिड्यूसिंग एनर्जी है NADH और FADH, अब इससे जो आपकी ATP है, यानी आपकी जो ATP है उसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम के थ्रू. अभी के लिए हम देख लेते हैं आपका एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, तो प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस है, इन विच कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ये कैसा होगा, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस. आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या था, आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्लूकोज था. अब इसका यहाँ पे पूरा रिएक्शन में, यानी ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेव साइकिल, इन तीनों रिएक्शन में क्या हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा. किसका, ग्लूकोज का. यानी ग्लूकोज के अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर थी वो क्या होगी, पूरी तरह से हमें मिल जाएगी. अब लिंक रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ पायरुवेट फ्रॉम साइटोसॉल टू माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स. अब यहाँ पर क्या होगा, जो आपका पायरुवेट है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होकर आ जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट होकर आ जाएगा माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स के अंदर. अब यहाँ पर जो ये दो पायरुवेट हैं, अब ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा 2 एसिटाइल को मॉलिक्यूल में, क्योंकि यहाँ पर कितने पायरुवेट के मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल है. अब ये पायरुवेट 2 एसिटाइल को का फॉर्मेशन कर रहा है. तो अब देख लो इसके फॉर्मेशन में क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है. इसके फॉर्मेशन में एक कोएंजाइम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. इसीलिए किसका फॉर्मेशन हुआ, एसिटाइल को का फॉर्मेशन हुआ. अब इस रिएक्शन में 2 NADH का फॉर्मेशन होगा. तो हमने पढ़ा था कि जहाँ पर भी NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पर भी रिड्यूसिंग एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पर आपका एंजाइम आ जाएगा क्या, डिहाइड्रोजनेज. तो यहाँ पर आपका एंजाइम आ जाएगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज. क्या आएगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज. अब साथ ही साथ यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन होगा. अब वो कैसा होगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा. यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा. आपका पायरुवेट कितने कार्बन के थे, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल थे 3 कार्बन के, और 2 आपके कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो जाएगा. तो यहाँ पर जो आपका एस्टाइल को का फॉर्मेशन होगा वो कितने का होगा, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल का होगा. और टोटल कितने एस्टाइल को का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 एस्टाइल को का फॉर्मेशन होगा. अब यही एस्टाइल को जाएगा
TCA साइकिल यानी आपके क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएगा। इसीलिए इस स्टाइल को यानी इसको हम क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि आपका स्टाइल को दो रिएक्शंस के बीच में लिंक कर रहा है। एक तो आपका TCA साइकिल, दूसरा आपका ग्लाइकोलिसिस, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है। ओके, फिर देख लो आगे। दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स कॉल्ड क्या, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, क्योंकि यहाँ पर आपका NAD प्लस से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या एंजाइम आ जाएगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। दिस स्टेप इज ऑल्सो कॉल्ड गेटवे स्टेप लिंक रिएक्शन, बिकॉज स्टाइल को क्या होगा, इसमें आपका स्टाइल को एक्ट एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल को साथ ही साथ और क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल को हम साथ ही साथ बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। अभी हमने क्या स्टडी किया, अभी हमने स्टडी की लिंक रिएक्शन के बारे में। अब हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। अब क्रेब्स साइकिल को हम साथ ही साथ क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देख लो इसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं। TCA साइकिल देख लो। क्रेब्स साइकिल किसने डिस्क्राइब किया था, हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। ये कैसा है, साइक्लिक पाथवे है आपका ग्लाइकोलिसिस कैसा था, लीनियर पाथवे था, यानी वन वे चल रहा था वो। लेकिन जो आपका TCA है वो कैसा है, साइक्लिक, एक साइकिल मैनर में चल रहा है TCA, बिकॉज फर्स्ट कंपाउंड, क्योंकि इसका जो पहला कंपाउंड है वो क्या बन रहा है, सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड कैसा है, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं। 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इस सिट्रिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसीलिए साइकिल को क्रेब्स साइकिल के साथ ही साथ TCA साइकिल भी कहा जाता है, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बना था, जिसको हमने क्या बोला था, ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लूकोज की लाइसिस हुई, यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ। अब ये पायरुवेट से इस पायरुवेट से यहाँ पे ये कोएंजाइम है, कोएंजाइम का इन्वॉल्वमेंट हुआ था। 2 पायरुवेट का लॉस, 2 कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हुआ था, यानी आपका जो पायरुवेट 3 कार्बन का था, अब उससे जो बनेगा प्रोडक्ट वो कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का होगा। इसीलिए उसे क्या बोलेंगे, 2 कार्बन का स्टाइल को का फॉर्मेशन होगा। अब जो यहाँ पर 2 कार्बन का लॉस हुआ है उसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। वो कैसा डिकार्बोक्सिलेशन है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ रिड्यूसिंग एनर्जी मिलेगी जो NADH के फॉर्म में मिलेगी। और मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पर भी NADH का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पर भी NADH का फॉर्मेशन होगा वहाँ पर आपका एंजाइम डिहाइड्रोजनेज ही आएगा। अब देख लो, अब आपका स्टाइल, ये सारा रिएक्शन कहाँ हो रहा है, मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है, यानी पायरुवेट से स्टाइल को का फॉर्मेशन। और पूरा ये कंप्लीट क्रेब्स साइकिल ये कहाँ हो रहा है, मैट्रिक्स में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। अब आपका 2 कार्बन का स्टाइल को, क्योंकि 2 यहाँ पे स्टाइल को के कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 मिलेंगे, क्योंकि 2 पायरुवेट थे। ओके, अब देख लो यहाँ पर जो 2 स्टाइल को हैं वो 2 कार्बन का है, तो यहाँ पर प्रेजेंट ऑक्सैलो एस्टेट जो आपका 4 कार्बन का कंपाउंड है वो सिट्रेट एंजाइम की हेल्प से, यानी जो आपका सिट्रेट एंजाइम है वो स्टाइल को और ऑक्सैलो एस्टेट को दोनों को आपस में कंबाइन करके एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, सिट्रेट बोलेंगे या सिट्रिक एसिड बोलेंगे। और इसमें कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं। इसीलिए इसे TCA साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। अब ये सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर भी आइसोसिट्रेट कितने कार्बन का होगा, 6 कार्बन का होगा। अब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट में।
अब इस प्रोसेस में एक कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो जाएगा यानी डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और यहाँ पर वापस से एक NADH का फॉर्मेशन होगा। तो क्योंकि यहाँ पर एक NADH का फॉर्मेशन हो रहा है इसीलिए इस यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा, यहाँ पर एंजाइम आएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, यहाँ पर आएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। फिर यहाँ पर अल्फा क्यूटोग्लूट्रेट का फॉर्मेशन होगा। अल्फा क्यूटोग्लूट्रेट कैसा है, आपका 5 कार्बन का कंपाउंड है, तो 5 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सिनाइल को में। अब यहाँ पर वापस से एक कार्बन का लॉस होगा यानी वापस से क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा, वापस से डिकार्बोक्सिलेशन होगा। तो यानी आपका जो 5 कार्बन का अल्फा क्यूटोग्लूट्रेट था वो 4 कार्बन के सक्सिनाइल को में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर भी NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर एंजाइम वापस से क्या आएगा, अल्फा क्यूटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज यानी NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आपका सक्सिनाइल को यानी 4 कार्बन का आपका सक्सिनाइल को कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट में, जो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। और यहाँ पर जो आपका कोएंजाइम था जो आपने स्टाइल को के साथ ऐड किया था वो यहाँ पर सक्सिनाइल को के पास है और वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, सक्सिनेट बन जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर GDP + 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एक GTP का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये GTP किसके इक्वल होगी, 1 ATP के इक्वल होगी। अब सक्सिनेट आपका फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका FAD से FADS2 का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि यहाँ पर भी एक FADS2 का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर फ्यूमरेट से मैलेट का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब 4 कार्बन के मैलेट से ऑक्सैलो एस्टेट का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ यहाँ पर एक NADH का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा, यहाँ पर आपका एंजाइम आएगा मैलेट डिहाइड्रोजनेज। तो आपने देखा यहाँ पर तीन जगहों पर NADH का फॉर्मेशन हो रहा है यानी यहाँ पर डिहाइड्रोजनेज आ रहा है। एक जगह पर सक्सिनेट से फ्यूमरेट पर आपका FADH का फॉर्मेशन हो रहा है और सक्सिनाइल को से सक्सिनेट पर GTP का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, हमें जैसा हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि आपका 1 NADH बराबर आपका 3 ATP होता है। कितना ATP होता है, 3 ATP होता है। और 1 FADH बराबर कितना होता है, 2 ATP होता है। और 1 GTP बराबर कितना होता है, 1 ATP होता है। तो देख लो, क्योंकि इन सारे रिएक्शन से जितनी भी रिड्यूसिंग एनर्जी निकली है NADH, FADH और GTP के फॉर्म में, अब वो सारी एनर्जी कलेक्ट होके कहाँ जाएगी, अब वो जाएगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम में, जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में 4 प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो उसके लिए अभी इतना समझ लो कि ये सारी एनर्जी जितनी भी आपको चेक के फॉर्म में मिली है, जितनी भी एनर्जी आपको चेक के फॉर्म में मिली है वो कहाँ पर कैश होगी जाके, वो कैश होगी जाके आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम में। अब यहाँ पर देख लो कितनी आपको ATP मिलेंगी यहाँ से, तो 3 ATP हैं, 3 NADH है, यानी ये आपका जो क्रेब साइकिल है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी जो साइकिल है आपकी 2 बार रिपीट हो रही है। तो 2 NADH का फॉर्मेशन होगा यानी 3 NADH का फॉर्मेशन हो रहा है और हम साइकिल को डबल कर दे तो टोटल 6 NADH का फॉर्मेशन होगा। अब क्योंकि एक NADH बराबर 3 ATP होता है, इसीलिए यहाँ पर जो ATP का फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम में वो कितना होगा, 18 ATP होगा। अब 1 FADH बराबर हम क्या पढ़ते हैं कि 2 ATP होती है, तो यहाँ पर कितने FADH का फॉर्मेशन होगा, 2, क्योंकि ग्लाइकोलिस आपका जो क्रेब साइकिल है वो 2 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर कितने मिलेंगे आपको, टोटल 4 ATP। 1 GTP का फॉर्मेशन हुआ था, तो यानी 2 GTP का फॉर्मेशन होगा आपका, तो 2 GTP से आपका 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। तो टोटल यहाँ पे कितनी हुई एनर्जी, 24 ATP।
देख लो यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन कहाँ कहाँ पर हुआ था। एक तो हुआ था आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज में, जहाँ पर NADH का भी फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रोजनेज है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज, यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन भी हुआ था और साथ ही साथ NADH का भी फॉर्मेशन हुआ था। और आपका अल्फा कीटोग्लूट्रेट एक सिंगल ऐसा कंपाउंड था जो कैसा था, 5 कार्बन का था। बाकी अल्फा कीटोग्लूट्रेट के पहले वाले जितने भी थे सिट्रेट आइसोसिट्रेट वो कैसे थे, 6 कार्बन के थे। और जितने भी अल्फा कीटोग्लूट्रेट के बाद बने हैं वो कितने हैं, 4 कार्बन के। आप देख लो यहाँ पर सक्सिनाइल को कितना है, 4 कार्बन, सक्सिनेट भी 4 कार्बन, फिमरेट भी आपका 4 कार्बन, मेलेट भी आपका 4 कार्बन, ऑक्सैलोएस्टेट भी आपका 4 कार्बन। अब यहाँ पर देख लो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज और अल्फा कीटो डिहाइड्रोजनेज। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज यहाँ पर भी डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, यहाँ पर भी डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। यानी 2 जगह पर डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। और कौन से एंजाइम की हेल्प से हो रहा है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट की हेल्प से। ओके तो इस लेक्चर में बस अब इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।